आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। तो जी शाम के काम हमारे स्टार्ट हो गए थे और आज सबसे पहले जो काम होगा ना वो होगा अचार बनाने का। तो ये काम मेरा सबसे बड़ा काम था, अचार बनाने वाला। तो जी यहाँ पे मैंने अचार ले लिया था, ये सूखा हुआ, मतलब जो कच्चे आम थे काट के जो मैंने तैयार किए थे वो मैंने ले लिए हैं। और इसके बाद ना मैं करूँगी मसाले तैयार। तो देखिए आजकल क्या है, कच्चे आमों का चल रहा है सीज़न, तो हर घर में अचार डाले जा रहे हैं। और देखिए मार्केट के अचार की अपेक्षा अगर घर पे अचार बना के तैयार किया जाए ना वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे हम बनाएंगे अचार और ये ले लिए थे मैंने मसाले। तो मसाले ज़्यादातर ना मैंने सारे साबित लिए थे, यानी घर पर ही तैयार किए थे। तो यहाँ सौंफ ले ली थी और उसको भी मैंने हल्का सा ना गर्म कर लिया था, और मतलब भूनना नहीं था, इनका जितना भी मॉइस्चर है ना वो ख़त्म करना था। तो यहाँ पे सौंफ को मैंने गर्म कर लिया था। इसके बाद मैंने ले ली थी मेथी दाना, क्योंकि आम के अचार में मेथी डालना ज़रूरी होता है, इससे ना अचार काफ़ी टेस्टी हो जाता है, खुशबूदार भी हो जाता है। तो मेथी को भी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने लिया था धनिया। तो साबुत ही थे सारे मसाले, उनको बस हल्का हल्का गर्म कर लिया था और गरम हो गए तो फिर इनको मैंने निकाल दिया है बर्तन में और थोड़ी देर के लिए रख दिया था ठंडा होने के लिए। और इसके बाद फिर मैं इनको करूँगी पीस करके तैयार। तो यहाँ पे मसाले मेरे सारे अच्छे से गर्म हो गए थे और उनको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद ये ठंडे हो गए तो मैंने इनको ग्राइंडर में डाल करके दरदरा पीस लिया है के अंदर। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने दरदरे पीस के निकाल लिए थे और सारे मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। इसके बाद जो अचार था हमारा, मतलब कटे हुए जो कच्चे आम थे, उनको मैंने 2 बर्तनों में लिया है, क्योंकि एक बर्तन में मसाले डाल करके ना अच्छे से मिलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि आम थोड़े ज़्यादा थे और बर्तन थोड़े छोटे थे। तो इसीलिए ना 2 बर्तनों में मैंने इनको कर लिया था और इनमें ना मैंने डाल दिए थे मसाले जो कि मैंने पीस करके तैयार रखे थे। जैसे सौंफ पाउडर था, धनिया पाउडर, मेथी दाना, उसका भी मैंने मतलब दरदरा पीस लिया था। और इसके बाद हल्दी ले ली थी और फिर इसमें डाली थी मैंने लाल मिर्ची पाउडर और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला था। नमक वैसे ना मैंने पहले भी डाल दिया था, जब इनको काटा था मैंने तो धो करके नमक और हल्दी डाल करके इनको मैंने पहले ही रख दिया था। और इसमें फिर से मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी ना मैंने इसमें हींग भी डाली थी, इससे ना काफ़ी टेस्टी अचार बनता है। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सरसों का तेल डाल दिया था जिससे कि मसाले अच्छे से चिपक जाएंगे अचार के ऊपर। और देखिए अचार में ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज होता है, जो कि अच्छा रहता है, जिससे अचार ख़राब भी नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा जो अचार है वो बनके तैयार हो गया है। इसको मैंने डब्बे में भर के रख दिया है और अभी मैंने इसमें कम तेल डाला है। 2 से 3 दिन के बाद मैं इसमें और तेल डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे अचार बन चुका था और हमारा घर का एकदम शुद्ध बढ़िया अचार बनके तैयार हो गया है। इसके बाद शाम का समय हो गया तो खाना भी बनाना था। तो बच्चों को खाना था आज पास्ता, तो यहाँ मैंने कुकर में रख दिया है पास्ता बॉयल होने के लिए और 2 सीटी ली मैंने और इसके बाद प्रेशर को निकाल दिया है। तो 2 सीटी में काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गया था हमारा पास्ता। और इसके बाद मैंने कुछ सब्जियां काट ली थी, जैसे कि प्याज काट ली थी, टमाटर और हरी मिर्ची। और आज सभ्यता बोल रही थी कि मम्मी पास्ता मैं बनाऊंगी अपने तरीके से, तो आज सभ्यता बनाएगी एक नए तरीके से पास्ता। तो यहाँ पे ना कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल और इसमें डाल दिया था कटे हुए प्याज टमाटर और उनको ना भून लिया है, मतलब थोड़ा सा उनको पका लिया था और फिर उनको छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों आज सभ्यता बना रही है पास्ता नई स्टाइल में, तो रेड सॉस जरूर देखिएगा वीडियो। कौन सा? रेड सॉस पास्ता। तो यहाँ पे जो प्याज और टमाटर भुने थे वो ठंडे हो गए तो उनको मिक्सी में डाल करके पीस लिया है। कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल और जो ग्रेवी हमने तैयार की है उसको भून लिया है। और इसके बाद इसमें डाल दिए थे, थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और इसके बाद काली मिर्ची पाउडर डाल दिया था। और फिर डाली थी इसमें टमाटो केचप। तो ये छोटे छोटे पाउच थे, तो 3 से 4 पाउच मैंने डाल दिए थे टमाटो केचप के। और आज सभ्यता बना रही थी रेड सॉस पास्ता, तो इसमें इसके बाद फिर डाला था ऑर्गेनो और इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। तो सारे मसालों को अच्छे से पका लिया है और ग्रेवी भी हमारी पक चुकी है।
तो मसाले डालने का जो काम था वो मैं कर रही थी और सभ्यता ग्रेवी को अच्छे से चला रही थी, ग्रेवी को पका रही थी। तो सभ्यता लगी हुई थी। जब तक पास्ता बना सभ्यता ने पूरी मदद की। और यहाँ पे ना हमारा रेड सॉस पास्ता बनके तैयार हो गया था। काफ़ी टेस्टी था, लेकिन यही था कि थोड़ी जो हमारी ग्रेवी थी ना वो कम रह गई थी, पास्ता थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी था। तो जी हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया है और बच्चों ने तो पास्ता खा लिया था और मम्मी जी और हस्बैंड जी के लिए मैंने खाना बना दिया था। और फिर इसके बाद मिलते हैं आपको सीधे सुबह। जी दोस्तों गुड मॉर्निंग। और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग का समय। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन से ही शुरुआत हो रही है आज के ब्लॉग की। तो मैं बना रही हूँ खाना और इससे पहले ही साफ़ सफाई के जो काम थे वो सारे मैंने निपटा दिए थे। काम सारे हो चुके थे साफ़ सफाई के। और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो ये होता है कि साफ़ सफाई का काम पहले ही हो जाता है। और इसके बाद फिर अब हो रही है खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी काट ली थी और प्याज ले ली थी। इसके बाद 2 से 3 ली थी मैंने हरी मिर्ची। और यहाँ पे ना सब्ज़ी में लगा दिया है मैंने तड़का। तो मैंने तेल गरम हो गया तो इसमें डाल दिया था जीरा। इसके बाद वही अपने नॉर्मल मसाले, हल्दी, लाल मिर्ची, हींग वगैरह। और इसके बाद फिर प्याज और हरी मिर्ची डाल दी थी। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा लिया है और अच्छे से ना इन सारे मसालों को और प्याज को भून लिया था। फिर इसमें डाल दी हैं कटी हुई भिंडी। तो भिंडी की सब्ज़ी जल्दी भी बन जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और बच्चों को बहुत पसंद है भिंडी की सब्ज़ी। तो इसीलिए ना मैं कुछ जल्दी जल्दी भी बना लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं वही मतलब उन्हें दे दो तो ठीक से खा लेते हैं, वरना बस नखरे ही दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी में तड़का लग चुका था। इसके बाद इसमें डाल देते मसाले, जैसे कि सौंफ पाउडर डाल दिया था, धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी मुझे हल्दी कम लग रही थी तो वो मैंने और डाल दी थी। और नमक डाल करके इसको थोड़ा सा मैं ढक दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएगी। और गैस को स्लो कर दिया था। और यहाँ पे ना मैंने लिए थे कच्चे 2 आम और इनके निकाल दिए थे छिलके। और इनको ना मैंने फिर बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था और इनको मैं डालूँगी भिंडी की सब्ज़ी में। तो ये खट्टा मतलब काफ़ी खट्टे भी होते हैं कच्चे आम, और इनका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। सब्जियों में तो खासकर बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इनका। और जैसे भिंडी की सब्ज़ी हो, कासी फल की सब्ज़ी हो, इनमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ना काट करके मैंने कच्चे आम को भी इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा इनको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो जी यहाँ पे ना मेरी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई थी। और अब मैं करूँगी यहाँ पे ये चावल फ्राई। तो रात को मैंने चावल बनाए थे तो कुछ बच गए थे तो वेस्ट होते, तो मैंने सोचा चलो इनको फ्राइड करके खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है और इसमें डाल दी थी मैंने लाल मिर्ची तोड़ करके डाली थी। और इसके बाद हरी मिर्ची डाल दी थी और इसमें प्याज डाल दी थी। और तड़का मैंने लगाया था राई के साथ, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को भून लिया है। भूनने के बाद हल्दी डाल दी थी, वही अपने नॉर्मल मसाले, हल्दी, मिर्ची, हींग वगैरह। तो यहाँ पे बस चावल को भी मैंने फ्राई कर लिया है। और ये देखिए हमारे चावल फ्राई हो चुके हैं। खाने में वैसे ना काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं, इस तरह से अगर बना लो। तो कभी कभार जब चावल बच जाते हैं तो मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं, मतलब सभी खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना फिर इसके बाद मैंने खाना बना लिया था। और जी आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर वाली गर्मी कही जाए तो वही होने लगी है। तो ये रहता है बस काम जितनी जल्दी फटाफट से ख़त्म कर लिए जाएं वही काफ़ी अच्छा होता है। तो जी यहाँ पे ना मैंने बना ली है रोटी और साथ में ना मैंने छाछ बना ली थी, क्योंकि गर्मियों के दिन में ना कुछ मतलब ऐसा रहता है कि लिक्विड चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने छाछ भी बना ली थी और भिंडी की सब्ज़ी थी। तो जी यहाँ पे खाना मैंने बना लिया था। सबसे पहले मैंने गाय के लिए निकाल दी थी रोटी और अपने बाल गोपाल जी का भी लगा दिया था भोग। तो बस यहाँ खाना वगैरह हो चुका है। यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है, गैस वगैरह और जो किचन थी उसको मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़। और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।